नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक आरबीएसई हिंदी कक्षा 5 का 10वां पाठ नारी शक्ति की प्रतीक भगिनी निवेदिता का शेष पाठ पढ़ाऊंगी। इसमें हमने क्या पढ़ा था बच्चों? ये निवेदिता कौन थी? इनका पूरा नाम क्या था? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? आयरलैंड में। इनके पिता का नाम क्या था? सैमुअल रिचमंड नोबेल। और माँ का नाम क्या था? मैरी इसाबेला। लेकिन इनके मम्मी पापा क्या हुआ था? बचपन में ही मर गए थे। इनका बचपन में ही देहांत हो गया था। जब ये छोटी थी तभी इनके माता पिता का देहांत हो गया था। तो इनके नाना ने, जिनका नाम क्या था? हैमिल्टन, इन्होंने इनका लालन पालन किया। और मार्गरेट को क्या था? शिक्षण कार्य बहुत अच्छा लगता था, तो उन्होंने 17 वर्ष की उम्र में ही शिक्षण कार्य शुरू कर दिया था। और वे कैसे पढ़ाती थी? अपने द्वारा विकसित की गई शिक्षा पद्धति से ही पढ़ाती थी। और इंग्लैंड में उनकी भेंट स्वामी विवेकानंद से हुई थी और उनसे प्रभावित होकर उन्होंने भारत आना तय कर लिया था। तो उससे आगे आज हम पढ़ते हैं। भारत आकर वो अत्यधिक प्रसन्न हुई। वे गंगा के किनारे बेलूर मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगी, जो स्वामी जी की शिष्याएं थीं। कहाँ पर रहने लगी? कलकत्ता में गंगा के किनारे बेलूर मठ में की एक कुटिया में रहने लगी। स्वामी जी ने मार्गरेट को नया नाम निवेदिता दिया। क्या नाम दिया? उनका पूरा नाम क्या था? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। और भारत आने पर उन्होंने उनको क्या नाम दिया? निवेदिता। और आग्रह किया कि वे भगवान व भारत माता के चरणों में अपना जीवन अर्पित कर दें। भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया। उन्होंने क्या किया था? कलकत्ता में एक लड़कियों का स्कूल आरंभ किया। वहाँ छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी सिखाया। जब कलकत्ता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा, सेवा, सफाई आदि कार्य कर पीड़ितों की मदद की। उन्होंने क्या किया? समूह बनाकर, टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की सहायता की। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी और धन संग्रह भी किया, धन भी इकट्ठा किया। वह लेखन कला एवं बोलने में निपुण थी, बहुत होशियार थी, कुछ निपुण थी। इस क्षमता का उपयोग कर वह अपनी बात बड़े बड़े समूहों तक पहुंचाने में सफल रही। किस कारण सफल रही थी? क्योंकि वो लिखने और बोलने की कला में निपुण थी। इसी क्षमता के कारण वह अपनी बात बड़े बड़े समूहों तक पहुंचाने में सफल रही। निवेदिता ने जब अंग्रेजों का भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार देखा तो वह पूर्ण ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगी। निवेदिता ने जब भारतीयों के साथ अंग्रेजों का क्रूरतापूर्ण व्यवहार देखा तो उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन किया। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियां विश्व पटल पर रखी और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद उनके कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लिखने का कार्य भी करने लगी। उन्होंने क्या किया? जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियों को सबके सामने रखा और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद उनके कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लिखने का कार्य भी आरंभ किया। उन्हें भारतीय स्त्रियां अधिक प्रभावित करती थीं।
उन्हें लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठावान, ममत्व आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। वह समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई के वीरतापूर्ण कार्यों को भी याद दिलाती थीं। वो क्या करती थी, समय समय पर लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई जैसी वीर स्त्रियों के वीरतापूर्ण कार्यों को याद दिलाकर उनको भी इस ओर उत्साहित करती थी। उनकी दृष्टि जाति, प्रांत व भाषा आदि से ऊपर थी। भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी है। उन्होंने पूरी तरह से भारत भूमि को अपनी मातृभूमि की तरह मान लिया। उन्होंने भारत के लिए जो किया उसे अन्य कोई नहीं कर सकता था। वह भी स्वामी जी की तरह ही 44 वर्ष की अल्पायु में ही नीचे उद्धृत वेद की पावन ऋचाओं का वे सदैव स्मरण करती हुई संसार से विदा हो गई। स्वामी विवेकानंद भी बहुत कम उम्र के इस संसार से विदा हो गए थे और वे भी 44 साल की उम्र में इन पवित्र ऋचाओं का स्मरण करती हुई संसार से विदा हो गई। वो कौन सी ऋचाएं थी? अस्तो माँ सद्गमे, तमसो माँ ज्योतिर्गमे, मृत्योर्मा अमृतगमे। तो इसका क्या अर्थ होगा बच्चों? अस्तो माँ सद्गमे, असत्य से सत्य की ओर जाओ, गमे माने जाओ। तमसो माँ ज्योतिर्गमे, तमसो में अंधकार से, ज्योति यानी प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर जाओ। और मृत्योर्मा अमृतम गमे, और मृत्यु से अमरता की ओर जाओ। असत्य से सत्य की ओर जाओ, अंधकार से प्रकाश की ओर जाओ और मृत्यु से अमरता की ओर जाओ। इन पवित्र ऋचाओं का स्मरण करती हुई उन्होंने 44 वर्ष की अल्पायु में ही संसार से विदा ले ली। तो बच्चों अब इसमें इसके शब्दार्थ दिए हुए हैं इस पाठ के, इन्हें भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। विदेशी, दूसरे देश का, आह्वान, पुकार या बुलावा, मातृभूमि, जन्मभूमि, पद्धति, तरीका, प्रवचन, उपदेश देना, तर्क वितर्क, वाद विवाद, बर्बरता, क्रूरता, संपादकीय, संपादक का लिखा या अग्रलेख, भगिनी, बहन। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, मातृभूमि, आयरलैंड, शिक्षण और देहांत। तो इन शब्दों का प्रयोग करके हमें किस में करना है? इन वाक्यों में करना है। इन शब्दों का प्रयोग करके इन वाक्यों को पूरा करना है। कहा है भगिनी निवेदिता का जन्म कहाँ हुआ था? आयरलैंड में हुआ था, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए। कहा है बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। मार्गेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था। नीचे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर का क्रमाक्षर छांटकर कोष्ठक में लिखें। पहला है 17 वर्ष की उम्र में भगिनी निवेदिता ने कार्य आरंभ कर दिया था। किसका कार्य आरंभ कर दिया था? समाज सेवा करना, पढ़ाई करना, पढ़ाने का काम करना या आंदोलन करना। तो उन्होंने क्या आरंभ कर दिया था? पढ़ाने का काम करना। तो उत्तर लिखेंगे ग। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद ने ख्याति अर्जित की। क भारतीय सम्मेलन में, ख विदेशी सम्मेलन में, ग शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में और घ राष्ट्रीय सम्मेलन में। तो इसका उत्तर लिखेंगे किसमें ख्याति अर्जित की थी? शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में। तो उत्तर लिखेंगे ग। इनको बच्चों आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।